भगवान जी प्लीज सबकी रक्षा करना और सबका अच्छा करना। सबको शक्ति दो भगवान, सबको भक्ति दो भगवान, सबको शक्ति दो भगवान, सबको देना मान सम्मान। ले नंदिनी की माँ, अब थारे को कुछ भी बताने की जरूरत ना है। हमारा लल्ला अच्छी तरह से पूजा करना सीख गया है। क्या हुआ? अक्षरा, नमन ने वो जो मेल भेजा था ना, वो पढ़ा मैंने। मुझे शक है कि हमें उससे नुकसान ही होगा। तो अब? मैं उससे बात करता हूँ। नहीं नैतिक, आज बात मत कीजिए, आज त्योहार का दिन है। छोटी माँ भी नाराज है। ऐसे में कोई भी बात करना ना आग में घी डालने के बराबर होगा। और नैतिक, मुझे लगता है ऑफिस की बात ऑफिस में ही रहनी चाहिए, घर में नहीं लानी चाहिए। आप ठीक कह रही हैं। मैं एक और बात सोच रही थी नैतिक, हो सकता है कि नमन का जो तरीका है या जिस तरह से वो काम कर रहा है वो सही हो, मतलब उसका रिजल्ट अच्छा हो। चांसेस तो कम है अक्षर, लेकिन अगर आपको लगता है तो ये भी करके देख सकते हैं क्या नतीजा निकलता है। घर में कितनी रौनक लग रही है ना आज भाभी। मिठाइयों की खुशबू, बातों की चहल पहल। हाय रब्बा, मेरा तो मन ही खुश हो गया आज। मैं समझ सकती हूँ। मैं भी शादी से पहले जब अकेली रहती थी ना, और जब इस भरे पूरे परिवार में आई तो मैं भी खुश हो जाया करती थी। वर्षा, जसमीत, तुम्हारा चक्र भी पूरा तैयार हो गया है ना? बिल्कुल। और आपका गिफ्ट? हाँ बस हो ही गया ऑलमोस्ट। मम्मा रेडी हो गया था? हाँ जी। पापा, और टैटू आपके फेस पे क्या लगा है? क्या हुआ है? बहन की रक्षा करना कितना आसान है और उसके लिए गिफ्ट बनाना कितना मुश्किल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप दादू। राधे कृष्णा। अरे रश्मि, राधे कृष्णा बुआ। हेलो गायू बेबी। आज इसको क्या हुआ? पता नहीं, सुबह से ही ऐसी है। गुजी 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 गुजी। गायू बेबी, भैया घोड़ा बने, आप उनके ऊपर बैठ के सवारी करना। नहीं ना, रहने दो, थोड़ी देर रोएगी फिर चुप हो जाएगी। गायू, भैया को राखी बांधोगी ना? हाँ हाँ राखी बांध लो। आज नंदिनी तो आएगी नहीं, फिर इंतजार किसका है। चलो चलो राखी बांध लो, फिर बहू को भी मायके जाना है। बुआ, इसने आज सुबह से कुछ नहीं खाया? क्यों? नहीं, मुस्कान दीदी ने नहीं खाया, वो राखी बांध कर खाएंगी। रश्मि, सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया है। चल जल्दी से राखी बांधे फिर खाते हैं। हाँ? ओहो, फिर से शुरू हो गया। गिरजा, लाओ गायू बेबी को मुझे दो। अरे देखो तो कैसी शांत हो गई, जैसे बरसों की पहचान है। मुस्कान दीदी अच्छी लगी। अब लगता है इसे प्यास लगी है, मैं इसे पानी पिला देती हूँ। रश्मि, रहने दे, तू जल्दी से राखी बांध ले। वैसे भी मुस्कान के साथ रम गई है। जरा संभल के, वैसे भी आजकल बहुत उछलने कूदने लगी है। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हाय यार, ओए, तेरी स्कूल की बहनों वाली राखियाँ कहाँ गई? मैंने निकाल दी, मुझे बहुत खुजली हो रही थी। हाँ, वो तो मुझे भी हो रही थी। अरे वाह देवयानी बहन, क्या कमाल लग रही है आप, एकदम चमक रही है इस घर में। भाभी माँ, पहले बच्चों से राखी बंधवा दूं? हाँ हाँ बनवा दे बेटा।
भाभी माँ, चिक्की ने सोने की राखी भेजी है। नहीं बेटा, वो मुस्कान की है। दो दो? मेरे दादा को भी बांधेगी क्या? जबरदस्ती का रिश्ता बना दिया है। मॉम, मैं नैतिक भैया को राखी नहीं बांधूंगी। क्यों? क्या हुआ? कुछ हुआ नहीं है, पर मैं चाहती हूँ कुछ हो भी ना। आज के दिन मैं किसी को भी अपसेट नहीं करना चाहती हूँ। पर मुस्कान ऐसे। मॉम प्लीज। चलो अब जल्दी से राखी बांध लो तुम लोग। आइए ना भाई। थैंक्स भाई। थैंक यू दादा। वेलकम। पापा पापा देखो, गायू बेबी कितना क्यूट फेस बना रही है। चलो चलो, इसको बाहर लेके चलते हैं। बहू, अब तू मुन्ना और रश्मि को खाना खिला दे। तुम्हें मायके भी जाना है ना? जी, वापसी में यश को हमारे घर पर छोड़ देना। मैं भी यहाँ से थोड़ी देर में निकल जाऊंगी। जी आंटी। गायू बेबी, मामी। अरे गायू, गायू। लला, आप ही आ जाओ। ये क्या किया तुमने? इतनी बड़ी हो गई और एक बच्चे को नहीं संभाल सकती। कहा था ना मैंने संभाल के पकड़ना। गिरा गया ना उसे। आई एम सॉरी दीदी, मैंने जानबूझ के नहीं। एक तो गलती कर रही हो और ऊपर से जबान चला रही हो। नहीं नहीं रश्मि, वो जबान नहीं चला रही। मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। गिरा दिया ना मेरे बच्चे को, इसीलिए मैं देना नहीं चाहती थी। जो लोग अपने नहीं होते, वो लोग अपनों का ख्याल कैसे रख सकते हैं? कैसी बातें कर रही हो तुम? बच्चों में क्या अपना क्या पराया? जाने दीजिए, आपकी चिकनी चुपड़ी बातों में बाकी सब आ जाएंगे, लेकिन मैं नहीं आने वाली। रश्मि, क्या तुम्हारे ये विचार है हम सबके बारे में? नहीं नहीं छोटी माँ, इसका वो मतलब नहीं है। तुम तो रहने दो अक्षरा। इस घर में तुम अकेली हो जिसको सब पता है। सबको हर वक्त सलाह देना ये कहाँ की अच्छाई है? तुम्हारा जोर किसी और पे चले ना चले, मुझ पे और मेरे बच्चों पे खूब जोर चलाती हो तुम। हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, यहाँ तक कि कहाँ पढ़ने जाना है, हर चीज में तुम्हें बोलना जरूरी है क्या? और मेरी तो पता नहीं हर बात से ऐतराज है तुम्हें, क्यों? मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे शिकायतें। मैं नहीं हूँ तुम्हारी तरह समझदार, नहीं हूँ मैं सुगर, पर इसीलिए तुमसे बड़े होने के बावजूद हर चीज में तुम्हारी सलाह मांगती हूँ। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझसे और मेरे बच्चों से इस तरह पेश आओ। बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं, हर बार नमन की गलतियां निकालती हो तुम, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती हो, उसकी शिकायतें करती हो तुम। क्यों? मैं जानती हूँ वो ना समझ है, उसने कभी बिजनेस किया नहीं, पर करेगा तभी तो सीखेगा और तभी कर पाएगा जब तुम टाइम दोगी, तुम उसे मौका दोगी। पर नहीं, हर बात में सिर्फ उसकी गलतियां निकालती हो तुम। छोटी माँ, मैंने तो पता नहीं ऐसा क्या कर दिया है। मैं खुद खुशी खुशी नहीं गई थी उस किटी में, तुमने भेजा था मुझे, पर अब तुम्हें पसंद ही नहीं है ना मेरा बाहर जाना, ना मेरे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे जेवर पहनना। मैं अच्छी अच्छी चीजें खरीदती हूँ, वो तुम्हें पसंद नहीं आता।
मैं ये सब अपनी खुशी के लिए नहीं करती हूँ अक्षरा। मुझे कोई शौक नहीं है कपड़ों का, जेवर का। मैं तो इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सिंघानिया परिवार का मजाक उड़ाया जाए समाज में। पर तुम्हें तो मेरी उस चीज से भी एतराज है। मेरी बेटी को भी मेरे खिलाफ करना चाहा तुमने, उसे बाहर जाने के सपने दिखाकर। उस सावन मिलने पे मैं गई थी, मुझे इनाम मिले। तुमने अपने मायके वालों को क्या बोला अक्षरा? कि मैं कुछ ज्यादा ही सच धज के गई थी। ना मत बोलना, राशि बहन ने फोन किया था मुझे। जब बाजार चलने की बात आई तब मैंने तुमसे कहा तो तुमने क्या जवाब दिया? मैं नहीं आ सकती, मुझे काम है। फिर मैंने तुम्हें उस बाजार में देखा था अक्षरा, मेरी आंखों के सामने तुम खरीद रही थी चीजें, खरीद रही थी ना। अगर मुझसे इतनी शिकायतें हैं, इतनी प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे, तो क्यों लेकर आई हो मुझे यहाँ? क्यों मेरे बच्चों को रखा है यहाँ? सिर्फ हमारी गलतियाँ निकालने के लिए? ये छोटी माँ ऐसा नहीं है। बड़ी पक्की जोड़ी बनी घूमती थी ये दोनों, फिर असल में ये है। मैं अब निकलती हूँ, मुझसे और नहीं देखा जाएगा। राधे कृष्ण। नहीं आई चाची। हाय रब्बा, दीदी और जीजू आ क्यों नहीं रहे अभी तक? जसवीर आ जाएंगे बेटा, क्यों इतनी उतावली हो रही है बच्चों की तरह? अच्छा किया माँ आपने बोल दिया, वरना मैं तो अभी अनन्या 1 और अनन्या 2 बोलने वाला था। हाँ, वो क्या है ना, मुझसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं होता। तो आदत डाल ले बेटा। वैसे हमें लगता है कि शायद भगवान जी देर करवा रहे हैं, पर वो सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं। वो समय जब हम उस अनुभव के लिए पूरी तरह से तैयार हो और उसे पाने की हमारी इच्छा इतनी तीव्र हो कि हम उसका सम्मान कर सके। समझ में आया कुछ? हाँ जी। पर मैं ये अभी तक नहीं समझी कि दीदी और जीजू आ क्यों नहीं रहे। मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया है। मुझे नहीं पता छोटी माँ मेरे बारे में ये सब क्यों सोच रही है, क्यों उन्हें गलतफहमी हो गई है, क्यों वो मुझसे नाराज है। मैं कुछ नहीं जानती। भाभी माँ आप बताइए, आप तो जानती है ना, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? छोटी माँ मेरी माँ जैसी है, मैं कभी उन्हें नीचा दिखाने की सोच भी नहीं सकती हूँ। वो सावन मिलने वाली बात मैंने नहीं बताई माँ को। मैंने तो कभी किसी से कुछ भी नहीं कहा, किसी भी बारे में। बाबूजी वो मार्केट जाने वाली बात मैंने कितना मना किया था। नैतिक आप ही ने बोला ना वकील साहब के पास जाना है, नहीं तो मैं तो कह रही थी कि मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आऊंगी। छोटी माँ ने जितनी भी बातें कही है ना, मेरे पास सबका जवाब है, सबका। मैं आपसे कह रही थी नैतिक, छोटी माँ मुझसे नाराज है। मैंने उनसे बात भी करने की कोशिश की पर अभी हो ही नहीं पाई। हेलो जी भाभी, हम लोग बस अभी निकल रहे हैं। मुन्ना जा, बहू को वहां ले जा। ये बातें तो सब बाद में भी होती रहेंगी। बहू जा बेटा, तेरे भाई इंतजार कर रहे होंगे, जा। अक्षरा प्लीज चलिए, इस घर की टेंशन हम उस घर में क्यों दें? हाँ हाँ बहू, जाओ बेटा तुम, और यहाँ की चिंता मत करो। मुन्ना बहू को ले जाए बेटा, और मैं बच्चों को ऊपर से भिजवाता हूँ। जी। मामी इतनी चुप चुप क्यों है ना? वो सुबह से काम कर रही थी ना, इसलिए वो थक गई। अक्षरा
बस कीजिए उस बारे में सोचना, सब ठीक हो जाएगा। नहीं नैतिक, सब कुछ इतना खराब होता ही नहीं अगर मैंने शुरू से ही ध्यान रखा होता। मुझे समझ जाना चाहिए था कि चीजें किस दिशा में जा रही हैं। मुझे छोटी माँ से बात कर लेनी चाहिए थी। क्या होता, ज्यादा से ज्यादा गुस्सा करती ना। ठीक है, मैं सुन लेती, कम से कम उनका दिल तो नहीं टूटता ना। अक्षरा, आप खुद को दोष देना प्लीज बंद कीजिए। सारी गलती आपकी है ऐसा तो नहीं है ना। और फिर गलत फहमियां किस रिश्ते में नहीं होती हैं। हमने भी तो गलतियां की हैं, तभी तो यहाँ तक सीख के पहुंचे। हमारे रिश्ते में कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन हमारा रिश्ता कभी कमजोर नहीं हुआ है, हमेशा मजबूत ही हुआ है ना। हो सकता है आंटी और आपके बीच में जो ये झगड़ा हुआ है उससे आपका रिश्ता और मजबूत ही हो जाए। चलिए अब आप मुस्कुराइए, घर आने वाला है। वहां पर किसी को भी अंदाजा नहीं होना चाहिए कि हमारे घर में क्या हुआ था, ठीक है? आप ठीक तो हैं? लीजिए पानी पी लीजिए। देवयानी जी, अगर मैं आपसे कुछ कहूं या पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? देखिए, जहां तक मैं आपको समझ पाया हूं, जान पाया हूं, आप बिल्कुल सुलझी हुई महिला हैं और ये बात आपकी मुझे बेहद पसंद भी है। जिस तरह आपने उन पैसों को लेकर मुस्कान से सीधे सीधे सवाल किया, पूछा, अच्छा लगा था मुझे। और ये जानकर भी अच्छा लगा कि आप अपने मन में कोई बात रखती नहीं। लेकिन आज जो कुछ भी घर में हुआ उसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। क्यों नहीं आपने उसी अधिकार के साथ अक्षरा से पूछा जो कुछ भी आपके मन में था? मैंने कल भी कहा था, हम सब अगर एक दूसरे को पूरे मान सम्मान के साथ स्वीकार कर लें तो हो सकता है शायद हम सबके ये छोटे मोटे गिले शिकवे खत्म हो सकते हैं। लेकिन हम सब अपने अतीत से इतने जुड़े हुए हैं कि हमारा आज और कल हमारे लिए कोई मायने ही नहीं रखता। जिस तरह आपको मुन्ना आज तक पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाया है, शायद उसी तरह आप भी हम सबको पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाएंगे। देवयानी जी, बहू ने बहुत जतन किए थे आपको इस घर में लाने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी की इसमें कोई गलती है, ये गलत फहमी है, लेकिन हमने इसे इतना बड़ा क्यों होने दिया? देवयानी जी, आपने पूरे अधिकार के साथ, हक के साथ बहू से क्यों नहीं पूछा जो कुछ भी आपके मन में था? बहू से अगर कोई गलती हो भी जाती है तो बड़ी होने के नाते क्या आपने उसे माफ नहीं करना चाहिए था? बात को वहीं के वहीं खत्म नहीं करना चाहिए था? रश्मि के बचपने की तरह बात को यहां तक बढ़ाने की कोई जरूरत थी आपको? शौर्य, अंशु, आप लोग ना अंदर चले जाइए, अक्षरा आने वाली होगी। चल मेरे भाई, हमारा गायब होने का वक्त आ गया। दादी, कितना तो मजा ले लिया इंतजार का, अब क्यों नहीं आ रहे दीदी जीजू? ये आप लोग हमारा ही वेट कर रहे थे ना? देखो हम आ गए। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। अनन्या तो अनन्या, आज तो तेरी चाची भी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनन्या और जैस्मिन में कोई फर्क नहीं है। अंशु और दादू दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं? उन्हें तो आज आपको ढूंढना पड़ेगा। हाँ, अगर भाइयों को आज राखी बांधनी है तो पहले उन्हें ढूंढना होगा। मतलब छुपन छुपाए? हातिम ताई दीदी, ट्रेजर हंट। वाह, हमारे लिए भी कुछ है? नहीं, तुम दोनों के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम दोनों बुद्धू हो, इसलिए।
स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।